आप देख सकते हैं वो फैक्ट्री, काफी सारे लोग वहां पर जमा है। आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये वो फैक्ट्री है जहाँ पर डकैत घुसे थे और यहीं से इन्फॉर्मेशन 15 के पास पहुंची थी और वही इन्फॉर्मेशन फिर SHO राव रफ़ीक के पास पहुंची और फौरी तौर पर एक्शन लिया गया। इलाके से मोबाइल्स को उस वक्त इस जगह पे बुलवा लिया गया और फौरी तौर पर इस जगह को स्पॉटिंग कर लिया गया, जगह को घेर लिया गया और फिर जब मुलजमान अंदर से निकल के भागे तो उनका ताक़ुब किया गया और फिर उनको गिरफ्तार किया गया। 2 मुलजमान इन घने दरख्तों का फायदा उठा के इनमें छुप रहे थे। इन्होंने तबाही मचाई है, इसको चल लेके जल्दी ले यार। इस वक्त थाने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर कार्रवाई की गई और SHO इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हाइपर हुए हुए हैं क्योंकि उनके इलाके में डकैती हो रही थी और वो 4 मुलजमान फैक्ट्री में डकैती कर रहे थे जो इजी मनी के आदी थे, जो हैबिचुअल डकैत थे। बहरहाल एक कामयाब एक्शन SHO राव रफ़ीक का, उस एक्शन के नतीजे में 4 मुलजमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए इस वक्त थाने चलते हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। आप देख सकते हैं पुलिस एहलकार मौजूद है, उनको एहतियात के तौर पे छोड़ दिया गया ताकि कोई और अगर साथी हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके, जबकि बाकी गिरफ्तार शुदा मुलजमान को थाने लेके जा रहे हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन के जरिए ये पता किया जा सके कि इनका किस ग्रोह से ताल्लुक है और ये लोग इस डकैती करने जो घुसे थे फैक्ट्री में वो किसकी इन्फॉर्मेशन थी। SHO राव रफ़ीक उस जगह पे खुद पहुंचते हैं जहां पर आवाम को उनकी ज़रूरत हो और इसका फ़ायदा ये हुआ कि 4 मुलजमान को डकैती के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त ये कोई इन्वेस्टिगेशन करे, आइए इनकी इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। तेरा नाम क्या है? जावेद जी। क्या करना है? बस गलती होगी। क्या गलती होगी? उल्टे काम करते हो, ये गलती का काम है तुम्हें जो गलती करते हो। तुम क्या करने आए? क्या करने आए थे? मोटरसाइकिल लेने का शौक था। मोटरसाइकिल लेने का शौक है तेरे को? मोटरसाइकिल दिलाता हूँ। और ये क्या नाम है? क्या करना है? क्या? बहुत सा पैसे की जरूरत थी। पैसे की जरूरत? क्या बचा? चलो इनको लॉकअप करो। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मुलजमान को इस वक्त फौरी तौर पर लॉकअप करने के लिए कह दिया गया है और इन्फॉर्मेशन ये कंफर्म है कि यही वो मुलजमान थे और उनको अपनी गलती का एहसास है। मुलजमान को इस वक्त लॉकअप किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। इस तरह के मैप जो हैं वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं पुलिस के लिए क्योंकि इनमें सारे नक्शे बने हुए होते हैं, सारे रास्ते बने हुए होते हैं जिनसे पुलिस अपनी स्ट्रेटजी प्लान करती है। इसी मैप की वजह से शायद ये पॉसिबल हो सका कि उस एरिया को सही से घेरा जा सका और हमारे पहुंचने से पहले SHO राव रफ़ीक ने बताया कि इसी मैप के ऊपर उन लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस वालों को खड़ा करके प्लान कर लिया था कि कौन सी मोबाइल किस जगह पर मौजूद है और यहाँ पर कौन से रस्तों से होती हुई मोबाइल्स पहुँचेंगी। इसी वजह से मोबाइल्स बर वक्त उस जगह पर पहुँची, इसीलिए SHO बर वक्त उस जगह पर पहुँचने में कामयाब होगा और उन मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। ये हमें 15 पे एक इतला मिली थी कि SPD कांडा के पास एक फैक्ट्री है जहाँ पे 6-7 अफराद आए हैं और उन्होंने कुछ टायर्स वहाँ से लेके गए। पहले उन्होंने हमले को यरगमाल बनाया, उसके बाद टायर्स लेके वो यहाँ से निकल गए। तो इस इंफॉर्मेशन पे पुलिस वहाँ पहुँची, हमने वहाँ पे जो लोग यरगमाल थे उनको पहले रिलीज़ करवाया। उसके बाद जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन हमारे एक इन्फॉर्मर ने दी कि टायर्स किस साइड पे गए हैं, तारद टाउन में वो एक शख्स है उसके पास उन्होंने डंप किए। फिर उसकी निशानदेही पे हमने मज़ीद इसमें गिरफ्तारियां की और अभी हमारे जो 2 बंदे गिरफ्तार किए हैं, बाकी इसमें कोई 5 बंदे हैं जिन पे हम वर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरा गैंग जो है ये ब्रस्ट हो जाएगा। बाज़ औक़ात ये देखा गया कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी अपनी इंफॉर्मेशन होती है, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इस सिलसिले में स्ट्रिक्ट मेजर्स लेनी चाहिए कि सिक्योरिटी गार्ड्स को वो टोटल उनकी छानबीन के बाद उनको रिक्रूट किया जाए, चूँकि बाज़ सिक्योरिटी कंपनीज प्रोवाइड कर देती हैं जिनके पास इवन डाटा भी नहीं होता। तो इस सिलसिले में हम भी काम कर रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि तमाम फैक्ट्रीज़ वालों को अपने उनके पास जो गार्ड्स हैं उनका कंप्लीट पता हो कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या इनका बायोडाटा है, ताकि कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट जो गार्ड्स की है उसको रोका जा सके। फर्दर वही जो मैंने पहले बात की है कि जी एक सर्टन एरियाज़, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3 गलियाँ हैं और उनका एंट्री एग्जिट पॉइंट 2 ही बनते हैं, तो ये है कि वो 10 फैक्ट्री मालकान जो हैं वो जितना उन्होंने रेवेन्यू उधर खर्च करना है कि जी वो गार्ड्स रखें, वो अपना एक गार्ड भी अगर 2 गेट्स लगा के उसको वहाँ पे एंट्री और एग्जिट इंश्योर कर लें कि तरीके से हो,
तो उससे काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट होगी। नाज़रीन, थाना साइट ए की तरफ से कार्रवाई की गई। उस कार्रवाई के नतीजे में उन 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया जो हैबिचुअल डकैत थे और वो फैक्ट्रीज़ में यूजुअली डकैती किया करते थे। शायद उनकी सोच ये थी कि पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन उनकी सोच गलत थी, क्योंकि पुलिस कहीं पर भी किसी वक्त भी पहुंच सकती है, रेड कहीं पर भी किसी वक्त भी हो सकता है। बहरहाल वो चारों मुल्जिमान इस वक्त लॉकअप में। SHO से पता करते हैं कि उस वक्त जब मुल्जिमान छुपे हुए थे तो उनको कैसे आइडिया हुआ कि उस अंधेरी जगह पे वो डकैत छुपे हुए और अंधेरे का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वहाँ पर अंधेरा था और हमने मालूमात की कि कहाँ मुलजिम कैसे भाग रहे हैं, तो पीछे लोगों ने आवाज़ दी कि इस साइड पे गए, जिसकी वजह से हम दरख्त पे देखा तो दरख्त पे दोनों मुलजिमान मिल गए। तो इंशाल्लाह पब्लिक हमारा साथ दें, जैसे 15 की इतला मिली उसी टाइम में पहुँच गया, मेरी मोबाइल पहुँच गई और इंशाल्लाह कामयाब सक्सेसफुल कार्रवाई होगी। नाज़रीन, आपने देखा कि फौरी तौर पर SHO राव रफ़ी की तरफ से एक्शन लिया गया और उन चारों मुल्जिमान को रेड हैंडेड गिरफ्तार कर लिया गया। लोग हमसे सवाल करते हैं कि मुल्जिमान के चेहरे क्यों नहीं दिखाते। चेहरे ना दिखाने की वजह यह है कि 24 घंटे के बाद जब अदालत में शनाख्त परेड होनी होती है तो मुल्जिमान के वकील अक्सर चेहरे दिखाए जाने का फ़ायदा उठा लेते हैं और शनाख्त परेड से बच जाते हैं। इस वजह से उनके चेहरे नहीं दिखाए जाते, क्योंकि मजीद इन्वेस्टिगेशन है और इनके साथी भी गिरफ्तार हो सकते हो, क्योंकि हम रेड कवर करते हैं और रेड के फौरी बाद चेहरे दिखाना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उन साथियों को, उनके साथियों को अवेयर भी कर सकता है जो अभी तक पुलिस के हाथ में नहीं आए हैं। बहरहाल ये इन्फॉर्मेशन थी, पुलिस की ये इन्फॉर्मेशन थी जो 15 पे रिसीव हुई थी किसी शख्स की तरफ से जो चाहता था कि उस फैक्ट्री में होने वाली डकैती को रोका जाए। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन या फुटेज शेयर करना चाहते हैं तो हमें मेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है raid@dawnnews.tv। अपना ख्याल रखिएगा।